जरा सोच के देखो कि आज हम लोग इतना पढ़ने के बाद भी इनसिक्योर क्यों फील करते हैं। डिग्री होने के बाद भी एक छोटी छोटी नौकरी के लिए दर क्यों भटकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट कि इतना पढ़ने के बाद भी हम अपने खुद की लाइफ के लिए डिसीजन लेने से डरते हैं। आज हम लोग जिस एजुकेशन को मॉडर्न एजुकेशन बोलते हैं ना, असल में ये मॉडर्न है ही नहीं है। ये सिस्टम आज से 200 साल पहले जब ब्रिटिश का हुकूमत थी ना, उसने बुलाया गया था। उस टाइम पे ब्रिटिश का मकसद ये नहीं था कि यहाँ के लोग लीडर बने, इनोवेटर बने या यहाँ पे खुद की बिजनेस को खड़ा कर सके। मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए जो लीडर बने, इनोवेटर बने या सिस्टम को चैलेंज करें। फैमिली हो, सोसाइटी हो या रिलेटिव हो, सबके पास में एक ही स्किल होता है लोगों को मेजरमेंट करने का। मार्क्स कम है, दिमाग कमजोर है, डिग्री नहीं है, फ्यूचर खत्म है, जॉब नहीं लगी, जिंदगी में तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। यानी कि एक पेपर यहाँ पे डिसाइड करती है कि आपकी क्या औकात होगी। और सबसे अजीब बात पता है क्या होता है भाई, कि इस पूरे सिस्टम में ना तुम क्या बनना चाहते हो, तुम किस चीज़ में अच्छे हो, तुम किस फील्ड में साइन कर सकते हो ना, इसका कोई मतलब ही नहीं होती है। मार्क ज़करबर्ग बीच में हार्वर्ड को छोड़ दिया। अगर यही बंदा किसी इंडियन फैमिली में जन्म लिया होता और बीच में कॉलेज को छोड़ दिया होता तो हमारी सोसाइटी ये कह देती कि इस बंदे ने तो कॉलेज छोड़ दिया, इसकी ज़िंदगी तो सही बर्बाद है, ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएगा। पर दुख की बात यह है कि हमारी सोसाइटी ना हम लोगों को बचपन से ये कन्विंस कर देता ना कि तू कुछ नहीं कर सकता। और अगर अभी भी किसी को ये लगता है कि प्रॉब्लम किसी इंडियन स्टूडेंट में ना भाई, तो थोड़ी सी दुनिया को देख लो। आज दुनिया के बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओ ना इंडियन है। गूगल के सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नाडेला, एडोब के एस नारायण और IBM के अरविंद कृष्णा, ये सभी ना यहीं के स्कूल से निकले, यहीं के घरों में पले बड़े हैं। और अपने देश के बच्चों को ना 22 से 24 साल का होने के बाद भी ना डिग्री हाथ में तो होती है पर स्किल जीरो होता है। और अगर उस बच्चे को जॉब नहीं लगती है ना, तो हम लोग कह देते हैं कि भाई गलती तुम्हारी है, तुमने कुछ कोशिश ही नहीं किया। और यहीं पे एक डेंजरस सवाल आता है, क्या ये सब चीज़ें एक्सीडेंटली हो रहा है या फिर ये सिस्टम शुरू से ऐसा डिजाइन किया गया हो। आज के इस वीडियो में हम लोग इसी रीजन को एक्सपोज करेंगे, थोड़ी इतिहास को देखेंगे, आज के डेटा के अकॉर्डिंग इस सिस्टम को समझेंगे, थोड़ी डेवलप कंट्री के एजुकेशन सिस्टम को अपने देश के एजुकेशन सिस्टम से कंपेयर करेंगे। और इनमें ये भी बात करेंगे कि अगर ये सिस्टम जेल जैसा है तो इस जेल से बाहर निकलने का क्या रास्ता है। वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि शायद ये वीडियो आपको सिस्टम के खिलाफ में खुद के लिए सोचना सिखा दे। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम, जिसे आज हम लोग मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम बोलते हैं ना, असल में ये मॉडर्न है ही नहीं है। ये सिस्टम आज से 200 साल पहले डिजाइन की गई थी, जब अपने देश में ब्रिटिश का हुकूमत चल रही थी। ये एजुकेशन सिस्टम हमारा नहीं है। ये सिस्टम ब्रिटिश कंट्रोल के दौरान लाया गया था, लोगों को कंट्रोल करने के लिए। उस टाइम पे ब्रिटिश का मकसद ये नहीं था कि यहाँ के लोग लीडर बने, इनोवेटर बने या यहाँ पे खुद की बिजनेस को खड़ा कर सके। उन्हें ऐसा लोग नहीं चाहिए था जो सिस्टम्स को चैलेंज करे या कुछ नए आइडिया के साथ मार्केट में। मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए जो लीडर बने, इनोवेटर बने या सिस्टम को चैलेंज करें। उन्हें ऐसा लोग चाहिए था जो उनके काम को संभाल सके, जो फाइल लिखे, जो रिकॉर्ड को मेंटेन कर सके, जो ऑर्डर को फॉलो कर सके। मतलब कि ओबीडियंट टाइप का बंदा चाहिए था, जो उनको बोला जाए वो सिर्फ काम को कर सकता। मुझे ओबीडियंट टाइप के लोग चाहिए, जो ऑर्डर फॉलो करे, जो ज्यादा सवाल न करे और जो काम बोला जाए परे बस वही काम करे। और इसीलिए उन्होंने एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम चलाया जहाँ पे थिंकिंग से ज़्यादा ओबीडियंस को इम्पोर्टेंस दी गई थी, जहाँ पे समझने से ज़्यादा रट्टा मारने को दी गई थी और कैपेबिलिटी से ज़्यादा इम्पोर्टेंस डिग्री की दी गई थी। आज अपने देश से ब्रिटिश तो भाई कब का चला गया, लेकिन ऑलमोस्ट हम लोग उसी सिस्टम्स को आज फॉलो करते आ रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं एक नया एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, जहां थिंकिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंस ओबीडियंस को, समझने से ज्यादा रट्टा मारने को और कैपेबिलिटी से ज्यादा डिग्री को। इस सिस्टम ने ना सिर्फ डिग्री और एग्जाम को फिक्स किया, बल्कि उन्होंने ये भी डिसाइड कर दिया कि कौन लोग इंटेलिजेंट होंगे और कौन लोग फेलियर होंगे। उस टाइम से ही एक सिंपल सा फॉर्मूला चला रहा है कि जो बंदा याद कर लेगा, जो लिख लेगा और जो एग्जाम को करेक्ट कर लेगा वो इंटेलिजेंट कहा जाएगा, और जो नहीं कर पाएगा उसको एविडेंस बोल दिया जाता था, सोलो बोल दिया जाता था, या उसके ऊपर में फेल का टैग लगा दी जाती थी। और ये बात सिर्फ स्कूल या कॉलेज तक सीमित नहीं रहती थी, बल्कि ये सब चीज़ें ना हमें अपनी रियल लाइफ में भी देखने को मिलता था। फैमिली हो, सोसाइटी हो या रिलेटिव हो, सबके पास में एक ही स्किल होता है लोगों को मेजरमेंट करने का। मार्क्स कम है, दिमाग कमजोर है, डिग्री नहीं है, फ्यूचर खत्म है, जॉब नहीं लगी, जिंदगी में तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। यानी कि एक पेपर यहाँ पे डिसाइड करती है कि आपकी क्या औकात होगी, आपकी क्या वैल्यू होगी और आपकी क्या फ्यूचर होगी। और जो बच्चा थोड़ा याद करने में फास्ट हो ना, उसको तुरंत वहीं पे उसको इंटेलिजेंट का टैग लगा दी जाती है। और जो बच्चा थोड़ा समझने में समय लेता होगा, थोड़ा कुछ अलग सोचने की कोशिश करता होगा, जो सवाल करता होगा, उन्हें तुरंत मजाक उड़ा दी जाती है और ये कहा जाता है कि बंदा जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, ये तो फेलियर है। लेकिन इतिहास गवाह है भाई कि
इस सिस्टम ने जिस जिस इंसान को फेलियर कहा ना, आज वही इंसान इस दुनिया को कंट्रोल कर रही है। धीरू भाई अंबानी का ही देख लो, न प्रॉपर डिग्री है, न इंग्लिश उतना स्ट्रॉन्ग है, न इलाइट बैकग्राउंड से वो बिलोंग कर देती है, लेकिन उनका सोच में दम था, रिस्क लेने की क्षमता थी, उनका सोचने का हिम्मत थी, और आज रिलायंस के नाम से पूरा दुनिया जानती है। आज स्टीव जॉब्स कॉलेज ड्रॉप आउट, क्लासों में फिट नहीं हो रहे थे, सोसाइटी के अकॉर्डिंग ये बंदा फेलियर था, लेकिन आज आप जिस स्मार्टफोन में मेरी वीडियो देख रहे हो ना, उसी सो कॉल्ड फेलियर की सोच का नतीजा है। मार्क ज़करबर्ग बीच में हार्वर्ड को छोड़ दिया। अगर यही बंदा किसी इंडियन फैमिली में जन्म लिया होता और बीच में कॉलेज को छोड़ दिया होता, तो हमारी सोसाइटी ये कह देती कि इस बंदे ने तो कॉलेज छोड़ दिया, इसकी ज़िंदगी तो सही बर्बाद है, ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन आज फेसबुक मेटा ग्लोबल इन्फ्लुएंसर से मालिक है। भाई पॉइंट यहाँ पे ये नहीं है कि पढ़ाई करना बेकार है या डिग्री लेना गलत है, लेकिन यहाँ पे डिग्री को इंटेलिजेंस का सर्टिफिकेट दे देना ना सबसे गलत बात है। इस सिस्टम ने इंटेलिजेंट को ना सिर्फ मेमोरी से जोड़ा है, जो याद कर ले वही स्मार्ट, जो रट्टा मार ले वही टॉपर। पर असल ज़िंदगी में ना सक्सेस का डेफिनेशन कुछ और ही होता है भाई। वहाँ पे डिसीजन मेकिंग चाहिए होती है, रिस्क टेकिंग चाहिए होती है, लोगों को समझने की कैपेसिटी होनी चाहिए होती है, फेलियर को हैंडल करने का पेशेंस चाहिए होती है। और ये सब चीज़ें ना किसी भी NCERT बुक में नहीं लिखा होता है और ना ही किसी एंट्रेंस एग्जाम में पूछा होता है। और यही वजह है कि जो बच्चा आज स्कूल में एवरेज होता है ना, वही रियल लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर जाता है। पर दुख की बात यह है कि हमारी सोसाइटी ना हम लोगों को बचपन से ये कन्विंस कर देता है ना कि तू कुछ नहीं कर सकता है। और जब धीरे धीरे ये सब चीज़ें सभी लोगों से सुनने को मिलता है ना, स्कूल में, हमारे पेरेंट्स से, रिलेटिव से, सोसाइटी से, तो बंदा खुद भी मान लेता है और यहीं से उसका हिम्मत डाउन हो जाती है, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है और कहीं ना कहीं अंदर में एक डर सा बैठने लग जाता है ज़िंदगी को लेकर। और फिर वो बंदा क्या करता है कि यहीं से सेफ ऑप्शन चूज़ करना शुरू कर देता है। और आज यही वजह है कि देश के टैलेंटेड लोग देश छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। और अगर अभी भी किसी को ये लगता है कि प्रॉब्लम किसी इंडियन स्टूडेंट में ना भाई, तो थोड़ी सी दुनिया को देख लो। आज दुनिया के बड़ी बड़ी कंपनी के CEO ना इंडियन है। गूगल के सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नाडेला, एडोब के सुंदर और IBM के अरविंद कृष्णा, ये सभी ना यहीं के स्कूल से निकले, यहीं के घरों में पले बड़े हैं, यहीं की मिडिल क्लास फैमिली की पेशेंट में ग्रो किए हैं। तो सवाल यहाँ पे ये नहीं है कि प्रॉब्लम किसी इंडियन स्टूडेंट में, यहाँ पर तो भाई इंडियन स्टूडेंट में ना टैलेंट कूट कूट के बड़ी होती है। पर सवाल यहाँ पे ये है कि अगर इंडियन स्टूडेंट में ना इतना ही टैलेंट है, तो आज लोग देश को छोड़ने पर क्यों मजबूर हो जाते हैं? क्यों उन्हें अपना ज़मीन को छोड़कर किसी दूसरे देश में जाकर ग्रो करना पड़ता है? इसका सिंपल जवाब है दोस्तों कि वहाँ के सिस्टम ऐसे टैलेंट को कदर करती है, ऐसे टैलेंट को सपोर्ट कर जाती है, और अपने देश के सिस्टम इस तरह के टैलेंट को सपोर्ट नहीं करती है, इस तरह के टैलेंट की कदर नहीं करी जाती है। चाइना के ही देख लो, वहाँ पे शुरू से ना बच्चों को सिर्फ बुक पढ़ाना नहीं सिखाया जाता, वहाँ पे स्किल पे फोकस होती है, वहाँ पे टेक्नोलॉजी पे फोकस करी जाती है, वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस करी जाती है। साउथ कोरिया, जर्मनी, फिनलैंड, वहाँ की एजुकेशन सिस्टम ना बच्चों को जॉब के लिए तैयार नहीं करते। वहाँ पे शुरू से ना चीज़ों को बनाना सिखाया जाता है, वहाँ पे बिजनेस का बेसिक सिखाया जाता है, टीम वर्क, इनोवेशन, रियल वर्ल्ड स्किल को डेवलप की जाती है। और अपने देश के बच्चों को ना 22 से 24 साल का होने के बाद भी ना डिग्री हाथ में तो होती है, पर स्किल जीरो होता है। और अगर उस बच्चे को जॉब नहीं लगती है ना, तो हम लोग कह देते हैं कि भाई गलती तुम्हारी, तुमने कुछ कोशिश ही नहीं की। भाई गलती किसी भी बच्चों का नहीं है, गलती इस सिस्टम की है। अगर इंडिया में भी बच्चों को शुरू से चीज़ों को एक्सप्लोर करने की आज़ादी मिली होती, अगर यहाँ पर भी स्किल सीखने का इन्वॉल्वमेंट मिला होता ना, अगर यहाँ पर भी फेलियर को पनिशमेंट के तौर पर नहीं प्रोसेस के तौर पर अगर देखा जाता, तो आज अपने देश के टैलेंट किसी अमेरिका, यूरोप या चाइना या ऑस्ट्रेलिया के लिए काम नहीं कर रहा होता है। यहीं पर रहकर यहाँ पर खुद की कंपनी खोल रहे होते, यहीं पर जॉब क्रिएट कर रहे होते। अगर सिस्टम ही नौकर पैदा करने के लिए बना हो, तो भाई मालिक कहाँ से बनेगा? अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि अगर ये सिस्टम जेल जैसा है, तो क्या हम पढ़ना छोड़ दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। एजुकेशन ज़रूरी है, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मुझे एजुकेशन से प्रॉब्लम है ही नहीं है, मुझे तो प्रॉब्लम एजुकेशन के उस डिफिनेशन से जो हम लोगों ने बना लिया। एजुकेशन का मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं होता भाई। एजुकेशन का असली मतलब तब होगा ना जब हम उस चीज़ को पढ़कर अपनी असल ज़िंदगी में यूज़ कर रहे होते हैं। डिग्री लेना गलत नहीं है, डिग्री को अपना इंटेलिजेंस का सर्टिफिकेट बना देना ये गलत बात है। अब मैं यहाँ पे आपको ना कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। अगर आप कोई स्कूलिंग लाइफ में हो ना, तो इस चीज़ के ऊपर में आप गौर करना। अगर आप ये चाहते हो कि आने वाले समय में मुझे इस चीज़ का पछतावा ना हो कि काश ये कर लिया होता, काश वो कर लिया होता। पहला पॉइंट ये याद रखना कि मार्क्स और रैंक के बेस पर अपनी इंटेलिजेंसी को साबित मत करना। तुम कितना बुद्धिमान हो ये मार्क्स डिसाइड नहीं करती, ये डिसाइड करता है कि तुम प्रॉब्लम की कैसे सोल्यूशन निकालते हो, तुम प्रेशर में कैसे रिएक्ट करते हो और मुश्किल हालात में कैसे सोचते हो। दूसरी बात ये याद रखना कि अपने अंदर की काबिलियत को पहचानना शुरू कर दो।
उसके ऊपर में काम करना शुरू कर दो। हर इंसान के अंदर में ना किसी चीज़ की काबिलियत होती है भाई। हर इंसान के अंदर में कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो दूसरे इंसान में नहीं होती है। किसी को बोलना आता है, किसी को लिखना आता है, किसी को समझाना आता है, किसी को समझना आता है। लेकिन दुख की बात यह है ना कि आज हमारी सिस्टम हमें वहाँ तक जाने ही नहीं देती है कि हम अपने अंदर की काबिलियत को पहचान सकें, उसके अंदर में झाँक कर देख सकते हैं। इसीलिए अपने अंदर में एक स्किल डेवलप करो, डिग्री से कुछ नहीं होती है भाई। अगला पॉइंट ये है कि पढ़ाई के साथ साथ ना कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करना शुरू कर दो, जैसे राइटिंग, कोडिंग, डिज़ाइनिंग, फ्रीलांस, बिजनेस की छोटी छोटी आइडिया। ये मत सोचना कि यार मुझे तो कुछ आती नहीं है भाई। बंदा ना कोई भी परफेक्ट नहीं होते, जीरो से ही लोग स्टार्ट करते हैं। इसीलिए आप ये मत सोचना कि मुझे कुछ नहीं आता, बस जस्ट स्टार्ट दैट वर्क विच यू वांट टू डू दैट। आप ये मत सोचो कि मैं क्या कर सकता हूँ। आपको जिसमें आती है ना उस चीज़ को स्टार्ट कर दो, चाहे आए नहीं आए, जैसे भी आए उस चीज़ को स्टार्ट कर दो। क्योंकि अगर आपके पास में स्किल है ना भाई तो आप पावरफुल हो। डिग्री से आज की डेट में कुछ नहीं होती है। अगर आपको लगता है कि डिग्री से कुछ होती है ना तो आप 2024 की रिपोर्ट को देख लो, 85% ग्रेजुएट लोग आज अनएम्प्लॉयड है। वाई? अगर आज इन लोगों के पास में ना स्किल होती ना किसी भी चीज़ का छोटी मोटी, तो ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कर रहा होता भाई। फ्रीलांस, बिजनेस की छोटी छोटी आइडिया। लेकिन आज डेटा बनकर ही लगे लो बंदा। अब अगला पॉइंट ये है कि अपने अंदर से ना इस डर को निकाल दो कि अगर मैं ये काम करना शुरू कर दूँ तो मेरे दोस्त लोग क्या बोलेंगे, फैमिली क्या बोलेंगे, रिश्तेदार क्या बोलेंगे। इस चीज़ को ना भाई जितना जल्दी हो इग्नोर करना शुरू कर दो। और तुम्हारे जगह ना तुम्हारी ज़िंदगी जीने वाली नहीं है, तुम्हें खुद जीना पड़ेगी। सोसाइटी का काम ये बोलना, उनका काम ही प्रेशर बनाना, पर ज़िंदगी आपकी है, जीना आपको पड़ेगा। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि स्किल आपके पास पावरफुल है, डिग्री से कुछ नहीं होता है भाई। पढ़ाई करो पर पढ़ाई का भी गुलाम मत बनाओ। डिग्री लो लेकिन डिग्री को अपनी पहचान मत बनाओ। सीखो, ट्राई करो, फेल हो दोबारा ट्राई करो, एक्सपेरिमेंट करो, सवाल करो, दोबारा समझो, अलग सोचो। क्योंकि जिस दिन आप एजुकेशन को ना पढ़ना नहीं उसको यूज़ करना आपने सीख लिया ना भाई, तो उस दिन आपको ये सिस्टम आपको जेल नहीं लगेगी। चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।